बैंक उद्योग के सभी 9 अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू के आह्वान पर सार्वजनिक, निजी, विदेशी और क्षेत्रीय और उसके साथ ही यहां पर जो ग्रामीण और सहकारी बैंक है उसके 8 लाख से अधिक संगठित बैंक कर्मी एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। इस हड़ताल का एकमात्र प्रमुख मुद्दा 5 दिवसीय बैंक कार्य सप्ताह की मांग की गई है। बैंक कर्मियों ने यहां पर मांग करी है कि केंद्र सरकार एवं जो राज्य सरकारों के कार्यालयों के साथ साथ यहां पर जो वित्तीय क्षेत्र हैं उसके भी जो प्रमुख संस्थान जैसे कि यहां पर रिजर्व बैंक, LIC, GIC, स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट के साथ ही यहां पर फॉरेन एक्सचेंज पहले से ही यहां पर शनिवार रविवार बंद रहते हैं। कई सार्वजनिक उपकरणों और अधिकांश निजी संस्थानों में भी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र में भी यह व्यवस्था लागू की जाना चाहिए। इस मांगों को लेकर गांधी हॉल के समीप बैंक कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी 1 दशक से जो डिमांड रखी गई है 2015 में जब हमें 2 सैटरडेज दिए गए, उसके बाद से हमने बाकी 2 सैटरडेज की डिमांड भी करी थी, उसको पूरा नहीं करा गया। 2022 से 2024, 25, 26 3 साल से हमको लटकाया जा रहा है और हमको एक झुंझुने की तरह दिखाया जा रहा है और झुंझुना हमारे हाथ में दिया नहीं जा रहा है। इसको विद्रोह करने के लिए हम लोग उतना ही जितना पब्लिक सेक्टर में कस्टमर सर्विस का इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर हमारे कस्टमर भी आज हमारे साथ है और आज हमको बैंकों में देख रहे हैं कि हम लोग इतने प्रेशर के साथ सारे लोग कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को फ्राइडे बैंकिंग जरूरी है और सारे सैटरडेज का ऑफ हमें इनको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। जिस द्विपक्षीय वार्ता का अगर कुछ सम्मान नहीं किया जाता है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और सारा देश आज पूरी आवाज अपनी उठा रहा है। साथियों, एक लंबे समय से हम फाइनेंस बैंकिंग के लिए लड़ रहे हैं। समय समय पर गवर्नमेंट ने, DFS ने और सभी जगह से हमें ये आश्वासन दिया गया कि जल्दी हम इसे लागू कर देंगे। लास्ट टाइम जब हमारा द्विपक्षीय समझौता हुआ और उसमें रिटर्न में गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया कि हम बहुत जल्दी आपका फाइनेंस बैंकिंग लागू कर देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार हमें झुंझुने की तरह जो फाइनेंस बैंकिंग लटकाया जा रहा है, टॉप लेवल पे है। DFS द्वारा हर बार ये आश्वासन दिया जाता है, टॉप लेवल पे रिव्यू चल रहा है, अतिशीघ्र होने वाला है, लेकिन हमारी एक जिनाई मांग है जिसको भी सारी जनता मानती है, वो नहीं है। ये फाइनेंस बैंकिंग सब जगह, सब सेक्टर में लागू है। LIC में लागू है, गवर्नमेंट के सारे सेक्टर में लागू है, स्टेट गवर्नमेंट में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है, हर जगह फाइनेंस बैंकिंग। जो भी गवर्नमेंट जहां भी डील करती सब जगह फाइनेंस बैंकिंग लागू है। आज जब ऐसा टेक्नोलॉजी का दिन आ गया है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये दावा करती है कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, ऐसी दशा में फाइनेंस बैंकिंग हमें न देना गवर्नमेंट सवाल हमारे प्रति नाइंसाफी है। और हम ये आह्वान करते हैं कि जब तक हम फाइनेंस बैंकिंग न ले लेंगे तब तक हम सतत कंटिन्यूस हम जो संघर्ष करते रहेंगे। हमारा संघर्ष जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, हमने संघर्ष करते हुए हमेशा ध्यान रखा कि हमारी कस्टमर को, हमारी जनता को, हमारी आम जनता को इससे कोई प्रभाव न हो। इसीलिए हमने छोटे छोटे फेजेस में एक दिन की स्ट्राइक करके और धीरे धीरे हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और अब हम लंबा संघर्ष करेंगे जब तक हम इस फाइनेंस बैंकिंग को अचीव नहीं कर लेते। जितनी नेशनलाइज बैंक है, सारी की सारी नेशनलाइज बैंक हड़ताल पर है और आज सारे ऑल ओवर इंडिया में सारी नेशनलाइज बैंकों का और साथ ही कुछ कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंकों का हड़ताल पे है। सारे कर्मचारी है, लगभग 7,000 कर्मचारी जो है इंदौर में 7,000 के आसपास, लगभग के आसपास, एक जगह आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये एक दिन की हमारी हड़ताल है, उसमें 7,000 के आसपास कर्मचारी नहीं मानी जाती, आगे माने नहीं मानी जाती है। तो हमारे यूनाइटेड फोरम के जो टॉप लीडर डिसाइड करेंगे, उसके बेस पे हम आगे कंटिन्यू संघर्ष करेंगे और अब जो हो सकती है आगे की और जो हमारी रूपरेखा तय होगी उस रूपरेखा के हिसाब से हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। मेरा नाम संजय गोयल, CBO सीनियर वाइस चेयरमैन।